आज है हमारे पास ये वर्कशीट 15 क्लास 10th की, जो कि डेट 9/8/2021 को हमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 10वीं क्लास के लिए मिली है। इसका टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, रिलेशन, संबंध किस किस के बीच में, उसके जीरो यानी शून्यक और कोफिशिएंट गुणांक और शून्य को दोनों में। अब है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। जैसे ये 3x² + 11x + 10, जैसा कि हमें सबको पता है ये क्या है 3x² + 11x + 10, ये क्या है x वेरिएबल में एक द्विघात बहुपद है। क्या है ये, एक द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हम इसके शून्यक निकालना चाहें तो शून्य कैसे निकालेंगे भाई, हमें इसको पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज कैसे करते हैं भाई, 3x² + 11x + 10, तो ये 3 गुणा में 10 और ये बराबर भाई इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, और ये 3 10 के क्या हो गए 2 गुणा में 5, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब इसका अब हम क्या करते हैं कि अगर इसका साइन प्लस है, ठीक है ना, अगर इन दोनों के मल्टीप्लाई का साइन प्लस है तो हमें दो ऐसे भाग बनाने हैं इसके जो गुणा करने पे तो ये 30 बन जाए, ठीक है ना, और जोड़ने पर कितना बन जाए 11 बन जाए। अगर ये माइनस होता तो हमें गुणा करने पे 30 और घटाने पे ये चाहिए होता, तब हम करते हैं फैक्टर। सबको याद होगा जो हमने 9th क्लास की फैक्टराइजेशन वाली वीडियो में बताया है। तो अब यहाँ पे हमें कितना चाहिए 11। 11 कैसे बनेगा, 3 दूनी 6 और 5 11 बन गया कि नहीं, 6 और 5 11। तो इसलिए हमने इसके फैक्टर बना दिए 3x² + 6x + 5x + 10। अब क्या होगा भाई 3x² 6x में 3x कॉमन आ गया, क्या बच गया x + 2 प्लस 5 कॉमन आ गया x + 2। अब x + 2 वाला ये ब्रैकेट दोनों में से कॉमन आ गया तो x + 2 और यहाँ पे बच गया ये 3x और ये बच गया 5। फैक्टर करना हमने 9th में काफ़ी सीखा है, जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो वीडियो देख लेंगे एक बार फैक्टराइजेशन की। तो इसके जीरोज अब निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, x + 2 को 0 के बराबर रख दिया यानी x = -2 आ गया, और 3x + 5 = 0 रख दिया तो 3x = -5 यानी x = -5/3 आ गया। तो ये इसके क्या हो गए, जीरोज हो गए, शून्यक हो गए इसके। अच्छा, अब हमें तो क्या चाहिए था, दोनों के बीच में संबंध चाहिए। किस किस के, गुणांक कौन कौन है, 3 11 और ये 10, इनके बीच में संबंध चाहिए। चलिए उसकी बात करते हैं। तो चलो हम एक तुक्का लगा के देखते हैं कि सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज निकाला हमने तो -2 + -5/3 कितना आ गया, -6 - 5/3 दैट इज -11/3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -2 × में -5/3 दैट इज 10/3। ठीक है, अब जरा स्टैंडर्ड फॉर्म को देखो। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, उसे हम कहते हैं ax² + bx + c। उससे अगर हम 3x² + 11x + 10 का कंपैरिजन करें तो a हो गया हमारा 3, b हो गया 11 और c हो गया 10। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो x² का गुणांक होता है, x² के गुणांक को हम कह देते हैं a, और x के गुणांक को कह देते हैं b, और जो अचर पद कांस्टेंट होता है उसको हम कह देते हैं c। तो a की वैल्यू आ गई 3, b की आ गई 11 और c की आ गई 10। अब जरा सम ऑफ रूट्स देखिए। सम ऑफ रूट्स इसमें हमारे पास कितना आया, -11/3 आया था। तो ऐसे यहाँ से कंपेयर करो तो कितना आ गया, -b/a आ गया कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 10/3 आ रहा है। 10/3 की हम abc से तुलना करें तो सीधा सीधा क्या दिखाई दे रहा है, c/a दिखाई दे रहा है। c/a है प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे कितना आया था 10/3 कंपैरिजन करने पे, और ये 11/3। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूले बन गए वो कि अगर हम सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ रूट्स के बजाय अभी हम यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ जीरोज। ठीक है, अभी चौथे चैप्टर में इसको हम रूट बोलेंगे जब ये इक्वेशन हो जाएगा। और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो शून्यकों का हिंदी में कहेंगे शून्यकों का योगफल -b/a, और शून्यकों का गुणनफल c/a। तो इसी बात को हम हिंदी में लिखें तो ये शून्यकों का योगफल बराबर -b/a और शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले का भी अब यूज करेंगे और यही बात हमको इसमें बताई गई है वर्कशीट में।
तो ज़रा क्वेश्चन देख लेते हैं जो ट्राई योरसेल्फ है, ट्राई योरसेल्फ के नाम से आपको दे रखा है। पहला सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ए बी एंड सी ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि निम्नलिखित क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए बी सी की वैल्यू बताइए। तो बिल्कुल आसान सी बात हो गई, 7x² प्लस 4x प्लस 9। तो इसकी अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारी ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करें तो ए कितना हो गया, इसमें 7 हो गया सीधा सीधा, b कितना हो गया 4 हो गया, और c कितना हो गया 9। बस आसान सी बात। अब यहाँ पे इसमें b वाले पोर्शन में 5x² माइनस x प्लस 3 में a कितना हो गया 5, और b कितना हो गया भाई x माइनस x लिख रहा है, तो माइनस यानी x का गुणांक क्या होगा -1 होगा, जब ही तो माइनस x बनाया ये। और c हो गया हमारे पास 3। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, फैक्टराइज द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड फाइंड इट्स जीरो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने फैक्टराइजेशन बताया था, क्या करते हैं इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 5 इंटू में 1। अब हमका इसका जो साइन है, साइन क्या है प्लस है, तो हमें जोड़ने पे 6 चाहिए, यानी 5 में 1 जोड़ें 6 आ गया। तो यानी x² प्लस, कई बच्चों ने इसमें 3 जमा 2 कर रखा है, 3 जमा 2 तो 5 होगा, फिर बनेगा ही नहीं फैक्टर। तो ये फैक्टर जब ही बनता है क्योंकि तो यहाँ पे ये क्या बना 5x प्लस x प्लस 5, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई इसको हमने तोड़ा, किसे तोड़ा 6 को तोड़ा, कितना तोड़ा 5 जमा में 1 x प्लस 5, ऐसे लिख दो कहीं, तो उससे और आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब इसे खोला तो ये ऊपर वाली लाइन आ गई, क्योंकि ये लाइन इससे कैसे आ गई x² प्लस 5x प्लस x = 5। जब आप पक्के हो जाते हैं फैक्टराइजेशन में तो इसके बाद यही लाइन लिखेंगे, इस लाइन को लिखने की आवश्यकता आपको फिर नहीं पड़ेगी। जब तक आपको क्लियर नहीं होता तब तक इसे लिख लिया करो ऐसे, ये लाइन लिखने के बाद और तब लिखो इसे। अब यहाँ पे x कॉमन आ गया, क्या बचा x प्लस 5, यहाँ पे 1 कॉमन आया, क्या बचा x प्लस 5। अब x प्लस 5 दोनों जगह से हमने कॉमन ले लिया और ये बन गया x प्लस 1, ठीक है कि नहीं। अब शून्य निकालने के लिए क्या करोगे, x प्लस 5 = 0 के बराबर रखा, यानी x = -5। दूसरा फैक्टर क्या है, x प्लस 1 = 0, तो x = -1। इसलिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अच्छा होते क्या है शून्य, पॉलिनोमियल R कितने कितने हो गए -5 एंड -1। चलो ये भी समझ लो भाई शून्य होते क्या हैं। अब इसमें ये जो आपका पॉलिनोमियल है, इसमें चाहे आप -5 रखो तब भी इसकी वैल्यू 0 आएगी, -1 रखो तब भी इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो ये होता है इसका शून्यक। बिल्कुल ठीक पूछा आपने, सही है कि शून्यक होता क्या है। तो शून्यक होता यह है कि जिस वैल्यू को रखने पे उस px की वैल्यू शून्य हो जाए। लास्ट वीडियो में आपने ये बात सुनी होगी। इसी तरह से ये b है इसका 2x² माइनस 7x प्लस 5, फैक्टराइज करके इसके शून्य निकालने हैं। तो ये हो गया हमारे पास 2 × 5, और जोड़ने पे हमें कितना चाहिए 7 चाहिए। तो चलिए अभी ऐसे लिख देते हैं, 2x² माइनस 2 प्लस 5 इंटू में x प्लस 5। अब ये हो गया 2x² माइनस 2x माइनस 5x प्लस 5। अब 2x कॉमन आ गया, x माइनस 1 माइनस 5 कॉमन आ गया, x माइनस 1। x माइनस 1 दोनों में से कॉमन आ गया, और ये 2x माइनस 5। तो या तो x माइनस 1 को 0 के बराबर रखा, यानी x = 1 आ गया, एक शून्य। दूसरा आ गया 2x माइनस 5 = 0, यानी कि 2x = 5, यानी x = 5/2। तो हमारे जो शून्य हुए वो क्या क्या हो गए, सो दैट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर 1 एंड 5/2, 1 और 5/2। तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के क्या निकालिए, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए।
तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे और निकाल देंगे। अभी हमने क्या बताया, सम ऑफ जीरोज, यहाँ हमको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, उसने सम ऑफ जीरोज पूछा है, उसने अलग अलग थोड़ी पूछे हमसे, यानी शून्यकों का योगफल। हिंदी में लिख देते हैं भाई, कोई बात नहीं। सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योगफल, माइनस बी अपॉन ए है। चलिए अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिख देते हैं, माइनस बी। अब यहाँ पे ए क्या है आपका, 6 है, बी क्या है, -5 है, और सी क्या है, 6 है। तो माइनस बी अपॉन ए -5 अपॉन में 6, दैट इज 5/6। क्लियर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, क्या फॉर्मूला बताया था, सी अपॉन ए। अब सी क्या है, 6, और ए क्या है, ये भी 6 है, तो कितना आ गया, 1 आ गया, 6/6 यानी 1। ऐसे ही बी में सिंपली वही चीज़ रिपीट करनी है, ऐसा ही सवाल है। ए क्या हो गया, 1, बी कितना हो गया, -7, और सी कितना हो गया, -18। तो सम ऑफ जीरोज -b अपॉन ए, यानी -7 अपॉन में 1, दैट इज कितना आ गया, 7 अपॉन 1, 7। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल, सी अपॉन ए, -18/1 -18, ये आ गया। अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, ट्राई योरसेल्फ का, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। वेरीफाई कीजिए कि भाई जो सम ऑफ रूट, सम ऑफ जीरोज -b अपॉन ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c अपॉन ए होता है, इस चीज़ को वेरीफाई कीजिए, बिल्कुल आसान। अब यहाँ पे a हो गया हमारे पास 1, b कितना हो गया 11, और c कितना हो गया 18। अब पहले इसके जीरोज निकालें जरा भाई, जीरोज क्या होंगे इसके। तो जीरोज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइज कर देते हैं भाई, x² + 11x + 18, तो 18 गुणा में 1 और 2 गुणा में 9, 11 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 और 2 11। तो हमने इसको उसी तरह से तोड़ा, x², चलो ब्रैकेट डाल के तोड़ देता हूँ, 9 + 2 × x + 18, x² + 9x + 2x + 18। x कॉमन आ गया, क्या आ गया, x + 9, 2 कॉमन आ गया, x + 9। अब दोनों जगह से x + 9 कॉमन आ गया, बाकी बच गया x + 2। तो जीरोज क्या बने भाई, x + 9 को आपने 0 के बराबर रखा, यानी x = क्या आया, -9, और x + 2 को आपने 0 के बराबर रखा, तो x = -2। तो जीरोज हमारे -9 और -2 हो गए। अब जरा सम ऑफ जीरोज लिख दीजिए। सम ऑफ जीरोज हमारे फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, सम ऑफ जीरोज -b अपॉन ए होता है। अब -b कितना हो गया, -11/1, और यहाँ पे हम देखें इन दोनों का सम क्या है? यहाँ पे भी अगर हम सम ऑफ जीरोज देखें तो -9 प्लस में -2 बराबर कितना आया, उतना ही आया, -11। अच्छा, तो वेरीफाई हो गया कि नहीं। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अगर हम इनका गुणा करें तो हमारे पास क्या आया, -9 × -2 यानी 18 आया। और वेरीफाई करें हम तो c अपॉन ए, सी कितना था हमारा 18, और a क्या था 1, और c अपॉन ए भी क्या आ रहा है, 18/1 यानी 18 आ रहा है। तो यानी सम ऑफ जीरोज किसके बराबर आ गया, -b अपॉन ए के,
और प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर आ गया, सी अपॉन ए के। वेरीफाई हो गया। यही बात हमें दूसरे पार्ट में यानी 2x² माइनस 7x प्लस 6 के लिए वेरीफाई करनी है। चलिए कर देते हैं भाई। ए हो गया हमारा यहाँ पे 2, बी हो गया -7, बी हो गया हमारा -7 और सी हो गया 6। अब इसके ज़रा फैक्टराइजेशन कर देते हैं और इसके जीरोस निकाल देते हैं। तो इसके लिए हमें 2 और 6 का गुणा करना पड़ेगा। 6 दूनी 12 भाई, 2 गुणा 6 यानी 12। इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख लिया, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हमको जोड़ने पे चाहिए कितना, 7। अब 7 चाहिए तो 4 में अगर 3 जोड़ें तो 7 बन गया कि नहीं। फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस के लिए जो 9th की वीडियो है फैक्टराइजेशन, उसको एक बार सभी बच्चे कर लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने 7 में डाल के लिख दिया, ठीक है कि नहीं। तो ये आ गया हमारे पास 2x माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6, ठीक है। अब जरा इसका क्या करोगे, इसका कॉमन ले लोगे, इसमें कॉमन ले लेंगे तो ये 2x² है, ये x², बिल्कुल ठीक बात, स्क्वायर है। तो ये 2x हमारे पास आ गया कॉमन। क्या बचा यहाँ, x माइनस 2, माइनस 3 कॉमन आया, क्या बचा ये x माइनस 2। अब दोनों को कॉमन ले लिया, दोनों में से क्या कॉमन आया, x माइनस 2, और इधर क्या आ गया कॉमन, 2x माइनस 3। तो या तो जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 2, और दूसरा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 यानी 2x इक्वल टू 3 यानी x इक्वल टू 3/2। ये क्या आ गए हमारे, जीरो आ गए, जीरोज आ गए। क्लियर होगी बात नहीं। अब सम ऑफ जीरोज निकालें हम, सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योगफल, हिंदी भी लिख देता हूं, चलो, शून्यकों का योगफल बराबर 2 में 3/2 हमने जोड़ दिया, कितना आ गया, 2 दूनी 4 और 3 7/2। अच्छा, भिन्न जोड़ना नहीं आता कई बच्चों को, तुम्हें तो आता है ना। चलिए, आपको आता है, आप तो आप औरों को भी आता होगा। 2 दूनी 4 जमा में 3, ठीक है ना भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई है ना, 7/2 सम ऑफ जीरोज हो गया 7/2। तो अब इसको यहाँ से कंपेयर करिए, तो ये क्या आ गया, -b/a है, -b/a करें हम तो वो कितना आ गया, -7/2, दैट इज 7/2 सम ऑफ जीरो। तो यानी सम ऑफ जीरो किसके बराबर आ गया, -b/a के बराबर आ गया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आ गया 2 × में 3/2, तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया 3। और अगर आप c/a निकालते हो तो c/a कितना आता है आपका, c/a कितना आता है, c/a 6/2 यानी ये भी क्या आ गया, 3। तो शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a के बराबर आ गया। तो इस तरह से हमने ये वर्कशीट 15 सॉल्व कर ली। सभी बच्चे इसे कॉपी में सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद।